हाँ ये कहाँ तक पढ़ाए थे? 5 तक। नहीं चलिए बन गया था ना, तो पूछना था, वो पूछना भी है ना। आगे बढ़ें, चलिए आइए। एक टाइप ख़त्म हो गया था, अब आइए टाइप सेकेंड, है ना। चलिए देखिए तो कट रहा है का, कटे दीजिए, नहीं तो ठीक कीजिए आके, नहीं तो आके ठीक कीजिए। चलिए आइए 6 हो गया। चलिए आइए देखिए तो क्या दे रहा है। ए बराबर 60 लीजिए, छठा में ए बराबर 60 लीजिए, बी बराबर 30 लीजिए। अब मान को क्या करना है, रख देना है, वही तो करना है। यदि इजी है, कुछ नहीं है। देखिए दिया है कि ए बराबर आप कितना लीजिए 60 और बी बराबर कितना लीजिए 30। करा निम्नलिखित को सत्यापित करें, ये को बता देते हैं। नहीं ऐसे तो बताने लायक है नहीं, है बताने लायक तो है नहीं, लेकिन ये को बता देते हैं। आइए तीन गो है, कौन बता दे। तीसरा नंबर है, तब हो गया है। अच्छा चलिए एगो बता देते हैं तीसरा नंबर, 6 के तीसरा बता देते हैं ना। 6 के तीसरा बता देते हैं। क्या कह रहा है, tan a माइनस बी बराबर, ये फार्मूला भी है बाबू, ये फार्मूला है, ठीक है। जितना लमसम दे रहा है सब फार्मूला है ना। tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही है ना। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करना है, हम LHS एक बार लेते हैं। ये रहा आपका LHS, है ना। ये रहा आपका RHS चलते हैं, ये रहा RHS, LHS ही है। अब देखिए कुछ नहीं करते हैं, tan a माइनस बी था, यहाँ पर हमने क्या किया, a का मान रख दिया 60 और b का मान रख दिया 30। tan 60 में 30 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 30 ना। tan 30 का मान कितना 1/1 ही आ गया, एक आया। अब फिर चलते हैं LHS से, LHS से चलते हैं। देखिए LHS ही रहा, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही है ना। कुछ नहीं करना है, फिर a की जगह पर करना रखना है 60 और b की जगह पर करना रखना है 30, वही काम करना है। a की जगह पर हम रख दिए 7, हो गया tan 60, b की जगह पर रख दिए tan 30, 1 प्लस a की जगह पर tan 60 इंटू b की जगह पर tan 30, यही ना। कुछ नहीं किए, केवल a की जगह पर 60 रखे, b की जगह पर कितना रखे 30 रखे। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा, tan 60 के मान कितना √3 होगा और tan 30 का मान
1 माइनस रूट 3। देखिए मान याद होना चाहिए, माने का खेला है। अब इसमें कुछ हम नया चीज़ बता रहे हैं, कुछ नया चीज़, केवल यहाँ से उठा के मान रख दिए हैं, है न। 1 प्लस tan 60 के मान √3 और tan 30 के मान 1/√3, यही है ना, यही किया बाबू। देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, है न। यहाँ से भिन्न का घटाव कीजिएगा, √3 कितना 3, 1 आएगा, अब बटे √3, यहाँ हो गया 1 कितना 2 हो गया। अब देखिए तो 2 बटा √3 बटा 2 क्या हो जाएगा, 2 बटा 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना 1 बटा √3। देखिए तो ये रहा LHS, आई रहा RHS, है न। RHS और LHS तो दोनों बराबर है ना, बराबर। देखिए ना 1 बटा √3 इधर भी कितना है 1 बटा, दोनों बराबर है। इसी तरह करके बना देना है, 3 गो है, तीनों बना लेना है, कुछ नहीं करना है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, है ना, इजी है। अब त्रिकोणमिति में वैसा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज है, बाकी सब इजी है। फार्मूला याद है, tan 60 का मान, tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 60 का मान, sin 60 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, तो फिर क्या है, इजी है ना, सही बात, तो फिर इजी है। अब मान न याद कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, घोर के पिला थोड़ी, है ना, सही बात। आगे बढ़ें, हाँ 7वां और 8वां वही है ना, वही मान रखना है ना, 7वां और 8वां वही है। अब सीधे आइए टाइप 3 में आइए, इजी है। अब अभी एक्सरसाइज में कुछ नहीं रहा, है ना, इजी है। चलिए देखिए, अब देखिए टाइप 3 आई, बढ़िया हिसाब है, भी आई है बाबू, यही एग्जाम में पूछेगा, यही एग्जाम में पूछता है, यही वाला हिसाब। टाइप 3 एग्जाम में पूछेगा, है न, टाइप 3 एग्जाम में पूछेगा। नहीं समझ में आए 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है न। चलिए आइए देखिए 9 नंबर हम एगो बताते हैं, एक बताएंगे आपका 12 तक बन जाएगा, है न, एक बताएंगे 12 तक बनेगा, है न। टाइप 3 जो है भी आई है एकदम, यहीं से क्वेश्चन एगो, इतना में एक क्वेश्चन आ जाना है आपका, एगो क्वेश्चन यहाँ से त्रिकोणमिति में एग्जाम हॉल में आ जाएगा, है न। क्या कह रहा है, समीकरण को हल पर आधारित प्रश्न। देखिए आपका दिया है साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 1, यहाँ पर लिखते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर कितना दिया है √3/2। अब पूछ रहा है कि हमको ए और बी का क्या बता दीजिए, मान बता दीजिए, यही पूछ रहा है ना। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, लॉलीपॉप है। देखिए साइन ए प्लस बी, ये बताइए साइन एक में साइन का मान किसका होता है, साइन 0 का मान कितना 0, साइन 0 का मान कितना, तो साइन 90 के मान 1, तो हमें इसको 1 के हटा के साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं,
ये बताइए, एक के हटा के साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिए दोनों पट्टी साइन था, इसको हटा भी तो सकवे करते हैं, तो हो गया a प्लस बी बराबर कितना 90 बराबर कितना, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1। अब इससे चलते हैं, कॉस a माइनस बी। अब √3/2 किसका मान होता है, हाँ चलिए कॉस 30 का मान याद होना चाहिए। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, हम जानते हैं cos 3/2 cos 30 का मान होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से इधर ये हटा दिए, कोई दिक्कत, इधर आ गया a माइनस बी बराबर 90 डिग्री। इस समीकरण कैमा हो गया, ये हो गया दूसरा, हो गया ना, ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कोई दिक्कत। अब यहाँ लीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को हल कर दीजिए। देखिए तो ये प्लस में था, ये माइनस में था, कटेगा a प्लस a कितना 2a, और यहाँ कितना 90 30 कितना 100 हो जाएगा। चलिए ये गुना में नीचे आके भागा में कितना a बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, तो a का मान समीकरण 1 या 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। a का मान कहाँ, समीकरण a, समीकरण a है a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री था ना, चलिए 90 डिग्री था। a का मान कितना आया है, a का मान आया है 60 यहाँ रख दीजिए, प्लस बी बराबर 90, इधर है प्लस में, उधर जाके माइनस में घटेगा, 90 माइनस 60 कितना 30 डिग्री आ गया। तो आपका a का मान आ गया 60 डिग्री, b का मान आ गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में आएगा, एगो तो आना ही आना, नहीं आने तो कोई सवाल पैदा नहीं है। एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है चिनकावा, है नहीं, फास्ट है नहीं। हो गया।
चलिए हो गया। तो इसमें 3 हिसाब और बचा है, हो जाएगा तीनों। एकदम एक ही टाइप का है, कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम एक ही टाइप का है ना, एक ही टाइप का है, कोई चेंजिंग नहीं है ना, कोई चेंजिंगे नहीं है, एकदम सेम डेट इसी प्रोसेस से क्या करना है, बना लेना है। अब मान याद होना चाहिए, किसका मान हाफ का होता है, किसका मान 1 का होता है, किसका मान है ना, तो याद हो रखना पड़ेगा। अब इतना क्लास में याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना। घोर के पी जाओ चीनी जैसा, हो गया। मिटाए फास्ट लिखिए ने, थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? चलिए आइए देखिए, 13वां नंबर क्या कह रहा है, एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि, अच्छा ठीक है, एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि कॉस ए माइनस कॉस बी नॉट इक्वल टू कॉस ए माइनस। देखिए क्या कह रहा है कॉस ए, 13 नंबर है बाबू, टाइप 3 ही है ना। 13 का पहला नंबर हिसाब हम बता देते हैं, है ना। एक को बताएंगे वही है सब। कॉस ए माइनस कॉस बी है, नॉट इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू, है ना, बराबर नहीं है। कॉस ए माइनस बी है ना बाबू। देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि बराबर है या नहीं। तो हम अपने मन से एक बार ए बराबर ले लेते हैं, कितना ले लें, एक बार ए बराबर 60 ले लें अपने मन से, माना की, यहाँ पर लिख देते हैं माना की, माना की हमने क्या किया है, माने हैं, अपने मन से मान लिए हैं। और बी बराबर कितना ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं अपने मन से, है ना। अब देखिए अपने मन से तो हम RHS में चलते हैं, RHS से चलते हैं। तो देखिए तो कॉस ए माइनस कॉस बी, अब हम यहाँ पर मान रखते हैं कॉस ए बराबर रखे हैं 60 डिग्री, तो कॉस 60 और बी बराबर रखते हैं 30 डिग्री, कॉस 30। कॉस 60 का मान कितना, 1/2, चलिए 1/2, और कॉस 30 का मान √3/2, चलिए आ जाइए √3/2। अब इसका भिन्न का जोड़ है ना, चलिए तो देखिए तो 2 1 माइनस √3, इसका मान आ गया कितना, 1 माइनस √3/2। अब चलते हैं RHS LHS में चलते हैं बाबू, देखते हैं LHS क्या आता है। LHS है कॉस ए माइनस बी, यही है ना, ध्यान देखना है। कॉस ए माइनस क्या है बी, यहाँ पर क्या करना है, कॉस ए के जगह पर 60 और बी के जगह पर 30, तो कॉस 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 30 ना, 30 बचेगा बाबू। चलिए 30, कॉस 30 का मान कितना, √3/2। क्या ईमानदारी देखिए तो LHS RHS है बराबर, तो यहाँ लिखेंगे RHS नॉट इक्वल टू LHS, है ना, बराबर, यही दिखाना था, है ना, यही दिखाना था। टोटल क्वेश्चन इसी प्रकार का है ना, टोटल क्वेश्चन इसी प्रकार का, कोई चेंजिंग नहीं है। ए बराबर लीजिएगा 60, बी बराबर कितना लीजिएगा 30, सब लमसम हो जाएगा, कोई दिक्कत।
देखिए सब एक टाइप का हिसाब आ रहा है ना, एक टाइप का हिसाब है, कोई ज़्यादा लफर जफर के ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा। चलिए, घर पर मेहनत है तो यहाँ थोड़ा सा हिंट भी मिलेगा तो बन जाएगी, कोई ज़रूरत उतना नहीं है। और त्रिकोणमिति तो उतना मेहनत खोजबे नहीं करता है, एक दो बार बना दीजिएगा ठनठना, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। बिना फार्मूला के खेला नहीं हो रहा है बिना देखिए हम बिना फार्मूला के मैंने मान धर रहे हैं, जैसे ही खोज रहा है कि मान बता दीजिए, खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है, मान याद होना चाहिए, मान एकदम याद होना चाहिए, है ना, मान एकदम होना चाहिए, टन होना चाहिए, है ना। पहला बताए हैं, देखिए 3 गो उसी प्रकार का है ना, 3 गो उसी प्रकार के है। सी बराबर धरिएगा 60, 30 बराबर कितना 30 ले लीजिएगा, फिर बन जाएगा टोटल बन जाएगा, एक भी बचेगा नहीं। अब आइए टाइप 4, ये दोनों भी आई है, ये दोनों भी आई है, ये दोनों भी एग्जाम में पूछा हुआ है ना। हो गया। चलिए मिटाएं। गोविंद बाबू टाइम टेबल पर आइए, है ना, और जो भी हैं थोड़ा सा टाइम पर आइए, टाइम पर आइएगा तो आप ही का टाइम अच्छा रहेगा, छूटेगा नहीं, है ना। राम जी तो सुत के उठते हैं 6 बजे, बेचारा दौड़ आते हैं। चलिए अब आइए टाइप 4। टाइप 4 में आइए तो 2 हिसाब है ना, कह रहा है, देखिए इजी हिसाब है, क्या कह रहा है, कह रहा है ABC समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो कह रहा है ABC समकोण त्रिभुज है, AC कर्ण है, ठीक है, ये A हो गया, ये C हो गया, तो ये अपने आप हो जाएगा B। ये समकोण त्रिभुज मतलब कितना है 90 है ना। चलिए कह रहा है AC 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है, और एंगल A दे दिया, कितना एंगल A दे दिया है 60, कितना दे दिया है 60। और कह रहा है अन्य भुजा क्या करें, ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप, खाली देखना है। देखिए ये 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला क्या होगा, और जो बचेगा वो आधार होगा। चलिए अब आइए, अब क्या कह रहा है कि हमको P और B बताइए। एक भुजा दिया है और कह रहा है P और B का जो कीजिए, आप कोण के सहायता से लेके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जानबे करते हैं। हम एक बार अपने मन से लेते हैं sin 60 ले सकते हैं ना, हम लेते हैं sin 60। हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। ये तो हमको एकदम अब जहन में बैठ गया है। चलिए तो हम लेते हैं, देखिए 60 डिग्री दे दिया है, साइन लिए और कितना डिग्री ले लिए 60। अब साइन का मान हम जानते हैं P बटा H, तो P के जगह पर PA है और EH के जगह पर हमको दे दिया कितना 10। खुद दिया है कि नहीं दिया है। अब साइन 60 का मान हमसे बेहतर कौन जानता है, √3/2 आ गया। P बटा कितना, P बटा 10, 2 25, नीचे तो काट सकते हैं ना, बराबर में है तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5√3 कौची बराबर आ गए, P का मान आ गया BC बराबर, है ना, BC बराबर आ गया कितना 5√3। अरे BC था ना बाबू, ये BC ही है ना। चलिए अब देखिए, अच्छा ये वाला आ गए 5√3 बाबू, तो ये नहीं निकलता ही। अरे H मालूम, P मालूम, तो B नहीं मालूम, पाइथागोरस से निकाल लीजिए। पाइथागोरस नहीं आता है तो कौश लगा दीजिए एक बार। पाइथागोरस फरमाई भुला गए हैं, H² बराबर P² प्लस B², तो कौश लगाइए। कौश 60
बी बटा क्या होता है एच, एच का मान हमको दे दिया है 10, cos 60 का मान कितना है 1/√2 है 1/2 ना है। अब बी का मान कितना आ गया 10, 2 5 तिरछा तिरछी गुना 1 गुने 5 कितना 5, बी का भी मान आ गया, हो गया ए बी बराबर कितना आ गया 5। अब यहाँ पर लिख दीजिए भुजा बराबर बी सी बराबर 5√3, ए बी बराबर कितना 5। क्या करना था, बड़ी टफ हिसाब था, या तो पाइथागोरस से निकालिए, निकालने का तो बहुत तरीका है। ई मालूम है पाइथागोरस लगाइए, ए दे दिया पाइथागोरस लगाइए, और नहीं आता है पाइथागोरस तब कॉसाइन लगा के निकालिए। जैसे दिमाग घूमे उसे आना चाहिए, बस सिंपल बात वही है। क्या है दिक्कत है ने? cos थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। चलिए हो गया ये सब क्वेश्चन। एक बार खाली आँख से करर निगाह से देख लीजिए, एकदम करर निगाह से, तो ही हमार आन ही तो ही हमार जान ही करके, बस काम खत्म है। एक बार किसी का फिगर चेहरा से देख लेते हैं तो क्या होता है, भूलते हैं। नानी मौचे के सीरियल टीवी पर देख लेते हैं, भूलते हैं। हाँ आज न 2 महीना बाद होकर कहानी कहल करते थे तुरंत कह देवे कुछ के है ना। उसी तरह ये भी कहानी की तरह याद रखिए एकदम। एक बार ऐसे देख लिए तो देख लिए, बस काफ़ी है देख लेना। हो गया, चलिए मिटाते हैं। लास्ट हिसाब आइए, लास्ट है ना। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत ए बी सी डी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आयत पार दीजिए एकदम आयत में आइए। ये देखिए आपका क्या हो गया आयत, आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसे क्या कहते हैं आयत कहते हैं। आयत का डिफिनेशन याद होना चाहिए, 8वीं क्लास में पढ़ाए हैं है ना। आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसे आयत कहते हैं। तो ये हो गया भुजा ए, ये भुजा बी, सी, और ये डी है ना। कोण ए बी सी डी हो गया। देखिए आपका दिया है, क्या दिया है, करा है बी डी 15 नंबर लास्ट, बी डी अनुपात बी सी बराबर दिया है हमको 2 अनुपात कितना √3, यही दिया है ना। और कह रहा है कि एंगल बी डी सी का कोण बताइए है ना। बी डी सी, देखिए बी डी सी, ये बी डी सी, ये कोण पूछ रहा है। ये कोण हमने मान लिया है, क्या हमने माना बी डी सी बराबर क्या मान लिया थीटा। लेट हमने होता है माना की, क्या होता है माना की। कभी हिंदी कभी इंग्लिश मिला के चलते चलिए, क्योंकि IAS में तो इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा है ना। चलिए आइए देखिए, बी डी सी कुछ मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं, कुछ मान लिए हैं थीटा, यहाँ देखिए थीटा मान लिए हैं। अब क्या दिया है बी डी कहाँ है बी डी भुजा, देखिए ये है बी डी,
और ये आपका रहा BC, BC दिया है √3, यही दिया ना। अनुपात से फ्री होता है तो x लेता है, चलिए x डाल दिए हमने, है ना, हो गया 2x और हो गया उधर 3x। अब देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है, लंब। 90 के सामने वाला क्या होता है लंब। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है ना। और ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, होगा ना। चलिए आ जाइए, 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। देखिए अब ये चॉइस के लेना है कि कौन थीटा लें कि दोनों का मान सेपरेट आए। तो देखिए, तो हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P/H। तो देखिए 9 थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, √3x और ये हो जाएगा h, होगा 2x। x कैंसिल, साइन थीटा। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है साइन थीटा में, ये कितना डिग्री का मान होता है। देखिए आ जाइए साइन थीटा बराबर आ गया, इधर भी साइन कितना आ जाएगा 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब साइन से साइन हटा दिए, थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। यही तो हमको पूछ रहा था, थीटा पूछ रहा था बाबू, थीटा पूछ रहा था। थीटा का मान आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। मतलब एंगल BDC का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत, बस ख़त्म हो गया, कुछ नहीं करना था, लॉलीपॉप था, चोबिया फेंक दीजिए, काम ख़त्म, है नहीं। अनुपात दिया था, अनुपात से फ्री होता है तो क्या लेता है, x लेता है। देखिए BD का दिया था 2, यहाँ हो गया 2x, BC का दिया था √3, यहाँ हो गया √3x। अब यहाँ पर देखिए हमको दिया था, ये कौन पूछ रहा था, BDC, ये कौन पूछ रहा था। हमने क्या किया, ये 90 था, 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, हो गया, इस सामने वाला क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। बचेगा तो क्या हो जाएगा, आधार होगा। लेकिन हमको आधार की तो कोई जरूरत था नहीं, है नहीं। तो हमको पूछ रहा था ये कोण कितना डिग्री होगा ये बताइए। हमने देखा कि यहाँ पर P दे रखा है, यहाँ पर H दे रखा है, P/H मतलब साइन थीटा लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि P/H है, देखिए है ना, तो साइन थीटा हमको लेना पड़ेगा। खोज ले लिए साइन थीटा, और साइन थीटा का जो मान था वो हमने रख दिया √3x और 2x, x कैंसिल हो गया। √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान। साइन हटा दे, थीटा और कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री, है ना। आपका चैप्टर, आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, एंड हो गया। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, एंड हो गया। तो पूरा एक्सरसाइज 8.2 बना लेना है, कल बना के आना है पूरा जम के, मेहनत करके एकदम लगना चाहिए कि जोर जुनून के साथ हैं, है ना। लीजिए, चलिए ठीक है, नहीं, धन्यवाद।